सजती फिरूं आहें भरूं बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। बासित, तुम ठीक हो? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ कैन आई नॉट? फिर बात भी ऐसी थी। मैं पूछूंगी सुहास से उसने ऐसा क्यों किया है। ऐसे ही जैसा आपने किया था। अपनी मोहब्बत के खातिर अपने रिश्ते को मान करके चली गई थी ना। तुम मुझसे कंपेयर करके खुद को पसंद मत करो। मैंने कहा ना, वो आप जैसी निकली। अपने मकसद और मोहब्बत के आगे उसको कुछ नजर नहीं आया। और वैसे अच्छा ही हुआ है, सब कुछ यहीं खत्म। वो साथी क्या जिसमें एहसास ना हो। मुझ साथ से अकेला होना बेहतर है, जिसमें किसी के दिल टूटने की परवाह ना हो। फिर भी मंगनी थी, कोई मजाक तो था नहीं। इसीलिए तो औरत जात से नफरत हो गई है। नहीं हुई है शादी, मजाक बना लेती है। करीम, करीम, करीम कहां मर गए सारे के सारे? करीम, जी साहब। मर गए हो सारे के सारे? बहरे हो गए हो क्या? ऑफिस में भी यही तमाशा मचा के रखा हुआ था, एक काम नहीं होता तुम लोगों से। साहब वो मैं टैबलेट्स किधर है मेरी? ये टैबलेट्स रखने की जगह है? एक काम ढंग से नहीं होता। आज के बाद ये गलती हुई तो यहां नजर नहीं आओगे। माफ कर देना साहब, गलती हो गई। वो मैं ऑफिस। गेट लॉस्ट। जी साहब। क्या हुआ? साहब क्यों डांट रहे थे तुम्हें? वो जी, इनकी मैं दवा रखना भूल गया था। तबीयत ठीक है साहब की? इनकी बीमारी का तो नहीं पता, लेकिन साहब दवा लेते हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक मैं वो दवा लाकर रख देता हूँ। रोजाना खाते हैं? जी, जब भी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो ये गोलियाँ खा लेते हैं। चलो ठीक है, तुम जाओ। आ जाओ। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है बेटे। आपको सवाल पूछने का हक नहीं है। तबीयत खराब है तो प्लीज बताओ। बच्चा जब बचपन में बीमार होता है तो माँ को बताता है। मुझे बचपन से ही किसी को बताने की आदत नहीं है। आपकी याद को खुद की तरफ आने से रोकने के लिए मैं पहले भी नींद की गोलियां लिया करता था। मैं उस उम्र में अपनी माँ की यादों से भाग रहा था। और इस खौफ से भागते भागते मैंने पैनिक अटैक और एंजाइटी की गोलियां लेना शुरू कर दी।
और अब अब आके मुझसे पूछ रही हैं जब मुझे आपके बगैर जीने की आदत हो गई है। I'm sorry बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दोगे? कर दिया माफ। अब जाए, कर दिया माफ, जाएं और क्या दूं आपको। आयशा, आयशा जल्दी से उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। उठ जाओ। अभी 9:15 हो गया, मैंने आपसे कहा था मुझे जल्दी उठाना है। अरे बेटा मैं क्या करती, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। रात तुमने लाकर मुझे पैसे दिए, ऐसे मैं सुकून से सोती रही। तुम माँ का ख्याल करती हो, अल्लाह ना करे कि तुम पर कभी मुश्किल खड़ी आए। देर से उठा के मुश्किल को खुद दावत दी आपने। अच्छा अच्छा, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नाश्ता बना रही हूँ मैं। अम्मा को तुम में अपनी बेटी नहीं, एटीएम कार्ड नजर आता है। ऐसा कैश कार्ड जिससे वो जब चाहे अपनी मर्जी से पैसे निकलवा सकती। तुम भी तो लंबे अरसे तक ये फर्ज निभाती रही हो। मेरा हाल तो तुम देख ही रही हो। काश मैं अम्मा की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश ना करती। काश उनकी जरूरतें मुझसे मुंसलिक ना होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। इसे क्यों कह रही हो बानो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए यहाँ खड़ी हुई, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब तो तुम तलाल से शादी कर सकती हो। कांच से नाजुक मेरे ख्वाब टूट चुके, वैसे बहलावे ना दो मुझे। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो ना, तो कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। मैं बात करूंगी तलाल से। उसके इनकार ने जो बेयकीनी मेरे दिल में भर दी है ना, वो तुम नहीं जानती। क्या कहा उसने? उसकी मोहब्बत के दावे झूठे निकले। वो पल भर में बदल गया आयशा। पता है, उसने मुझसे पीछे हट जाने को कहा। ऐसे नहीं कर सकता वो। मैं जाके उससे बात करूंगी। अपनी माँ के कहने पे उसने मुझसे मेरी मोहब्बत से मुंह मोड़ लिया आयशा। वो ये सब क्यों कर रहा है? हालात की मजबूरी से। और अगर तुमने भी हिम्मत हार दी तो कैसे चलेगा? तो और क्या करूं? उसकी बेवफाई पे रहूं ना तो और क्या करूं? मैं ऑफिस के बाद सीधे उसके घर जाऊंगी, डायरेक्ट उसकी माँ से बात करूंगी मैं। नहीं, वहां नहीं जाओगी तुम। मोहब्बत और इज्जत मांग कर नहीं मिलती, और ना ही इन जज्बों का मुतालबा जबरदस्ती किया जा सकता है। कुछ भी हो, मैं यहाँ खामोश रह के तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। कहाँ रह गई थी आयशा? बस आँख नहीं खुली इसलिए लेट हो गई। बॉस सुबह से मेरी क्लास ले रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पास जो प्रेजेंटेशन है उसकी फाइनेंशियल एस्टिमेट निकालनी है बॉस को। कहाँ है वो प्रेजेंटेशन?
मेरे इधर फाइल्स में है। जल्दी ढूंढो, लेकर जाओ, वरना आज तो बहुत डांट पड़ने वाली ढूंढ है। लेती ना तुम खुद। घबराएं मत, इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें भी मालूम है कि ये कल रात कितनी देर तक ऑफिस में थी उनके साथ। वैसे आपसे पूछना था, आपको कौन सा फ़ोन चाहिए? अब जो मर्जी ले आए, मेरी कोई फरमाइश नहीं है। ऐसे कैसे? सर का हुक्म है, बताएं प्लीज़। मैंने आपसे कहा ना, अब जो मर्जी ले। तो ये आप नहीं बता रही तो मैं सर से ही पूछ लूँगा। हेलो जी सर। कहाँ थी आप? वक्त देखा आपने? सर सॉरी, देर हो गई। मेरी टीम में आपके सॉरी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ मेहनत करने वाले लोगों की जगह। सर आइंदा शिकायत नहीं होगी। आपकी लापरवाही पहले ही मेरे 3 घंटे बर्बाद कर चुकी है आयशा। कॉस्ट एस्टिमेट रिपोर्ट है, मुझे शाम से पहले चाहिए। जवाद और हिना आपके साथ काम करेंगे इसमें। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे तैयबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बानो का है? बानो बाजी अपने कमरे में रहो ऊपर। और इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही? बेटा काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। सब ठीक हो गया है खाला, ये तबीयत तो एक बहाना है। आप बुलाएं उसे, मैं पूछती हूँ। खुशी की खबर है। ऑफिस से कोई खबर लाई हो? जी, आप बुलाएं तो। तुम उसके कमरे में चली जाओ बेटा। जी ठीक है। बानो, बानो, मैं हूँ तैयबा, दरवाजा खोलो। ये क्या, तुम तो अभी से माई में बैठ गई? तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। मैंने तो सोचा था कि आंटी के मान जाने पे तुमसे ट्रीट लूंगी, और तुमने छुपके सारे मामला शादी तक पहुंचा दिए कि डायरेक्ट कार्ड आया है। कैसी शादी? कौन सा कार्ड? क्या कह रही हो तुम? ओह, आप छुपाने से क्या फायदा? तलाल और तुम्हारी शादी का कार्ड मैंने अभी तक नहीं खोल के देखा। सोचा पहले तुम्हारी खबर ले लूं, फिर तुम्हारे सामने पढ़ूंगी। तैयबा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है या किसी ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है? तुम मजाक के मूड में हो शायद। तलाल खुद देने आया था कार्ड। तलाल रशीद विद ज़ैनब फजाहत। तलाल किसी और से शादी कर रहा है? ये सब कैसे हुआ बानू? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, तुम सफर में, मैं आ रही पानी। ठीक है, मुझे अपना ट्राई करो। सही है? बराबर है, इतना अच्छा नहीं है, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। छोड़ो, तुमने चेंज नहीं पहले। बैग में है, मैं पहनती हूँ। पहन के रखा करो। घर में किसी ने देख लिया तो कह देती कि तुम्हारे किसी दोस्त ने दी है।
हमारे घर में इतने महंगे तोहफे देने का रिवाज नहीं है। मैंने ये छुपा के रखी थी क्योंकि हमारे घर में हर महंगी चीज़ को बेच दिया जाता है। वो क्यों? ज़रूरत बहुत जालिम चीज़ है। इंसान क्या कुछ कर गुजरता है। तो इसे पहनने की भी जरूरत है और मोहब्बत में मिलना भी। फिर तुम्हारे घर वाले ये बात कहाँ समझेंगे? तो तुम बात कर लो मेरे घर वालों से, कहो तो अम्मा से मिलवा दूँ। देखो मैंने तो अपनी अम्मी को कह दिया है, अब तुम भी अपनी अम्मी को बता दो। तुम रिश्ता भेजो, अम्मा खुद ही जान जाएंगी। रिश्ता तो बानोबाजी का भी आया था, कैसा बेइज्जत करके निकाला था उन लोगों को। अगर मेरे घर वाले रिश्ता लेकर आया और तुम लोगों ने इनकार किया तो वो तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, फिर भूल जाना है शादी वादी। तुम रिश्ता भेज रहे हो या धमकी दे रहे हो? खबरदार कर रहा हूँ, इनकार करने पर। अम्मा के इनकार करने की नौबत ही नहीं आएगी। वो क्यों? मैं जोया हूँ, बानो नहीं, जो इतनी आसानी से पीछे हट जाओ। बेवकूफ़ नहीं हूँ जो लफ्ज़ आया करूँ और बात का असर भी ना हो। पक्का खेल खेलना जानती हूँ मैं, तुम बस देखते जाओ। और तुम्हारी बहन है आयशा, सिर्फ हमें साथ देखने पर उसने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। शादी का सुन के तो ना जाने क्या करेगी। उसने तो शादी करनी नहीं, पर मैं अम्मा की गलतियों को खमियाजा नहीं भुगतूंगी, फिर चाहे मुझे सबके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। ये हुई ना बात। हेलो, शादी मुबारक हो। तुम्हें किसने बताया? जिन्हें सच्चे दिल से चाहा जाए ना, उनके हाल से बेखबर नहीं रहा जाता। इतनी आशनाई तो थी कि मेहमानों की तरह ही बुला लेते, बुलाया नहीं तो बता देते, खुद ही आ जाते। नहीं बानो, तुम नहीं आओगी, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं तो तुम्हें दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। तो तुमसे कहा ना कि मैं नहीं चाहता तुमसे मिलना। क्यों? क्या मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है? यही समझ लो। क्या ये सब इतना आसान था? क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था कि चंद दिनों में ही मैं तुम्हारे दिलो नजर से उतर जाऊं? भानु, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। सफाई तो वहां दी जाती है ना जहाँ पे रिश्तों को निभाने की कोई गुंजाइश निकलती हो। तुमने तो बेवफाई की ठान ली है, बल्कि साबित कर दिया है कि मोहब्बत तो तुमसे मैंने ही की थी। तुमने तो सिर्फ वक्त ही लगाओ था। बस कर दो बानु, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया? सबकी कसूरवार तुम्हारी माँ है। हाँ, मगर तुमने भी तो नहीं साथ दिया। मुबारक हो आपको बहुत। तलाल शादी कर रहा है किसी और लड़की से। वो जो मेरी शादी के लिए कपड़े संभाल के रखे थे निकलवा दे, वही पहन कर जाऊंगी उसकी शादी में। क्या औलफौल बक रही हो बानो? तुम क्या करोगे उस नामराद की शादी में जाकर? आप कहें तो आपको भी ले चलूं? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपना तमाशा लगाना चाहती हो वहां जाकर? तमाशा तो जितना लगाना था आप लगा चुकी अम्मा। मैं तो बस आखिरी झलकियां देखने जा रही हूँ। मेरे पास अब बचा ही क्या है लुटाने को? होश के नाखून लो बानो। जिसके लिए तुम अपनी जान देने चली थी ना, वो बेमुरवत तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है।
तो ठीक ही तो कर रहा है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने कहा था ना, दे गया ना धोखा, पर तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई। दिल तो अपनों की बेकदरी और बेहिसी पर कुड़ता है। जब मेरे अपने सगों को ही मेरा एहसास नहीं, तो किसी पराये से क्या उम्मीद। तुम्हारी तसल्ली तभी होगी जब तुम वहां जाकर उस कमबख्त को अपनी आंखों के सामने घोड़ी चढ़ता देखेगी, तब इसे उसकी असलियत का पता चलेगा। उसी की खातिर हमें दुश्मन कह रही थी, और वो कमजर इसी के दिल पर वार कर गया। डेटर से पेमेंट कलेक्ट हो गई? पैसे के सारे मामला तो जवाद संभालता है। तो कहाँ है जवाद? तुम्हारे लिए फ़ोन लेने गया। फ़ोन लेने क्यों चला गया? फ़ोन तो कभी भी लिया जा सकता है, अभी डेडलाइन है, ये ज़रूरी काम है। सुना है तुम कल रात ऑफिस में थी पासिस सर के साथ? हाँ, काम था, मीटिंग थी। मीटिंग से तो तुम वापस आ गई थी। जवाद बता रहा था बॉस ने उसे लेट नाइट ऑफिस बुलाया। ये सब तुम्हें जवाद ने कहा। ये लें आपका फ़ोन, अगर पसंद आए तो चेंज भी हो सकता है। आखिर को आपकी फरमाइश का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। आप इस वक्त क्यों गए थे? आपको पता है ना डेडलाइन है, ये काम ख़त्म करना। अगर आपको ड्रॉप करने जा सकता हूँ तो फ़ोन लेने भी जा ही सकता हूँ। क्या मतलब? छोड़े मतलब को, आए लंच करते हैं। बहुत सारा काम बाकी है, डेडलाइन है। कर लेंगे, आपको तो लेट जाने की आदत है, हमें भी हो ही जाएगी। ये प्रपोजल आज तक रेडी ना हुआ तो बासित सर बहुत गुस्से होंगे। आपको कुछ नहीं कहेंगे, फिक्र ना करें। वैसे भी उनका मूड काफ़ी अच्छा होता है रात। मुझे भूख नहीं है, आप लोग कर लें लंच। हाँ, आप हमारे साथ क्यों बैठेंगी मिस आयशा? अब इन्हें कोई पसंद नहीं आएगा। चलो है ना। घर आके तो सारा मूड ही खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? वही बानोबाजी का रोना, आज तो हद ही हो गई। उनकी बातें सुनकर तो मेरा दिल रोने को चाह रहा था। बताओ तो, हुआ क्या है? तलाल शादी कर रहा है और बानोबाजी उनकी शादी में जाने की तैयारियां। तुम्हारी अम्मी ने ठीक नहीं किया है बानो के साथ। और तलाल वो क्या कर रहा है? मोहब्बत बानोबाजी से और शादी किसी और लड़की से। भाई अगर तुम्हारी अम्मी अपनी बेटियों की शादी नहीं कराना चाहती तो उसमें तलाल क्या कर सकता है? तो क्या तुम अगर उनकी जगह होते तो तुम भी यही करते? अच्छा, तुम मुझ पे क्यों आ रही हो? अम्मी के कहने पे मुझे भी छोड़ दोगी? तुमने अगर किसी लड़की की तरफ देखने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। और अगर अम्मा ने मुझे तुमसे रोकने की कोशिश की तो मैं भागकर शादी कर लूंगी। सच कह रही हो? आजमा कर देख लो। उफ मेरे खुदाया, मुझे ये बताओ कि क्या एक बानो कम थी कि तुम भी शुरू हो गई हो अब? उफ बॉबी पुप्पो, आपने तो डरा दिया। जानती हूँ मैं कि तुम किसी से नहीं डरती हो, लेकिन मुझे बताओ कौन है ये कि जिसके साथ तुम भागने की तैयारी कर रही थी? कौन? ये फोन वाला। कान तो छोड़े मेरा, कोई नहीं है। देखो, मैंने कई दिनों से तुम पर नजर रखी हुई है। पहले तुम हॉस्पिटल से उड़न छुई थी, फिर आयशा ने तुम्हें उस दिन उस लड़के के साथ देख लिया था। याद नहीं कुत्सिया भाभी ने कितना मारा था तुम्हें? खा लूंगी मार। अम्मा को बताना जाके तो बता दें, लगा दें शिकायत। इधर 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 बनो। ये कौन है जिसकी मोहब्बत ने तुम्हें इतनी हिम्मत बख्श दी है? जरा मुझे भी तो पता चले। आप अम्मा को बता देंगी। अगर तुमने मुझे सारा सच ना बताया तो जल्दी बताओ कौन है ये लड़का? देखो, अगर मैं उसके बारे में कुछ जानूंगी नहीं, तुमसे पूछूंगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती? चलो बता दो मुझे। देखो जोया, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं बताऊँ, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मेरा जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है, क्या करता है। वादा? आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी? अरे क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? क्या मैं तुम्हारी अम्मा के मिजाज को नहीं जानती? यकीन जानो, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं बानो को इस हाल में देखती हूँ। मुझे तुम सब बच्चियों से बहुत प्यार है, मैंने अपनी गोदों में खिलाया हुआ तुम्हें। क्या तुम लोगों का बुरा चाह सकती हूँ कभी? चलो शाबाश, बताओ मुझे। आमिर अभी स्टडीज कर रहा है, उसने अपने घर वालों को बताया मेरे बारे में।
और वो तो शादी करने के लिए भी तैयार। सर, शाइन टैक्स फैब्रिक्स ने हमारा रॉ मटेरियल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है बिकॉज हमने इनिशियल पेमेंट नहीं की। फैक्ट्री से कॉल आई है, वहाँ पे लेदर का काम रोक दिया गया है। ठीक है, तुम जाओ, फाइल यहीं रहने दो। ठीक है सर। हेलो, मुबारक हो बासित, तुम्हारी मंगनी का सुना। शादी कब कर रहे हो? कभी भी नहीं। खैरियत? सब ठीक है? कैसे वकील है यार? इतने अरसे से मेरे बाबा के साथ काम कर रहे हैं, बजाय ये कि इस सिचुएशन से मेरे लिए निजात का कोई रास्ता निकालें, आप मुझे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे बाबा ने वसीयत आपको इसलिए दी है ताकि आप मुझे ब्लैकमेल कर सकें? मैं ऐसा क्यों करूंगा? सब ठीक है ना? मेरा काम रुक रहा है यार। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो बताएं मुझे साफ साफ। मैं अपने मामलात अपने हाथ में लेना चाहता हूं, और मैंने वैसे भी फैसला किया है कि मैं लोन निकलवा रहा हूं। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। तुम्हें पता है ना, तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। अच्छा, तो आप मुझे किससे इजाजत लेनी है? सलमान के बिजनेस की केयर टेकर सादिया भाभी है। क्या? लेकिन मैं नहीं मानता ये सब कुछ। मतलब उनका हमारे बिजनेस से क्या लेना देना है? मंजूजा, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ हूं, मेरे लिए ये सब कुछ ज्यादा मजीद कॉम्प्लिकेट मत करें। बासित, मैं वही कर सकता हूं जो मेरे इख्तियार में है। ये तुम्हारे बाबा का फैसला था, तुम्हें सच पता होना चाहिए। अलबत्ता सादिया भाभी तुम्हारी मदद कर सकती है, आखिर को उनकी राय इसमें शामिल थी। सलमान ने सादिया भाभी के मशवरे से वसीयत की थी। काश मेरे लिए वो कोई आसानी पैदा भी करती। सलमान को डर था तुम अकेले रह जाओगे, इसीलिए उन्होंने सादिया भाभी को बुलाया तुम्हारे लिए। काश आप ये ना करते। कॉफी मेरे कमरे में दे जाओ। क्या लगा आपको? आप मेरी जिंदगी के मामलात अपने हाथ में ले लेंगी? मैं आपकी हर बात मान लूंगा, आपके सामने सर झुका लूंगा, आपके कदमों में बैठ जाऊंगा। यूं आपकी अहमियत मेरे नजरों में बढ़ जाएगी और मैं आपको माँ का दर्जा दे दूंगा। औरत को माँ बनने का दर्जा तो खुदा देता है। तो मुझे अपनी माँ नहीं समझते तो इससे रियलिटी बदल तो नहीं जाएगी। हाँ, नहीं समझता मैं आपको अपनी माँ, और अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरे बाबा को मेरे खिलाफ भी आपने ही भड़काया था। ये शादी की शर्त भी विल में आपने ही रखी थी, वरना वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करते। मुझे तुम्हारी शादी से क्या मिलेगा? ये घर जायदाद। हो, अब समझ में आया आपका मकसद। बिल्कुल गलत समझे हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। भलाई की बात आप अपने मुंह से नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आपने मेरी जिंदगी में कुछ किया है ना, तो वो है मेरी मुश्किलों में इजाफा। जिस उम्र में बच्चा मोहब्बत, इज्जत और एहतराम करना सीखता है ना, मैंने नफरत सीखी आपसे। और आज भी वही सब कुछ हो रहा है। ये विल का चक्कर, ये सारी आपकी साजिश है ताकि आप मुझसे मेरे बाबा का बिजनेस छीन सकें। बासित, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ।
खुश? अगर शादी से कोई खुश होता ना तो मेरे बाबा खुशियों के लिए अकेले तरसते नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कब्जा करने के लिए आई हूं तो फिर तो तुम्हें शादी फौरन कर लेनी चाहिए। अभी तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आप मेरे मामलात से दूर रहें। और मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। तुझे वैसे बहुत मजा आ रहा है ना मेरी मजबूरी की दास्तान सुन के? नहीं यार, आई एक्चुअली फील फॉर यू। तू बोले तो कोई गोरी देखो तेरे लिए। बकवास बंद। Listen, I'm getting a phone call from work. I'll call you back. Okay, bye. Hello? What? नहीं, अभी तक आपको ईमेल पहुंच गई होगी कौशिक। नहीं पहुंची? Okay, I'll just send you over. I'll just send you over in time. Okay. आयशा, कॉस्ट एस्टिमेट रिपोर्ट लेके मेरे कमरे में। नाउ। What is this? It's incomplete. क्या आपको एक दफा में बात समझ में नहीं आती है? अब क्या हुआ? कुछ नहीं सर। यार एक काम ढंग से नहीं होता है आप लोगों से। किधर है जवाद और हिना? इसको लेके जाएं और मुझे मुकम्मल करके लाके दे, बेशक लेट सेटिंग करनी पड़े। आई डैम केयर। सॉरी सर, मैं ऑफिस में लेट तक नहीं बैठ सकती। What? तो आप इस तरह एक्सेल करेंगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? कल तक आपका अपना काम था, आप पूरी रात यहाँ पे बैठने के लिए तैयार थी। आज आपको ऑफिस ऑर्डर करे, आप मना करेंगे? सर, कल आप थे। तो मैं आज भी आपको यहाँ पे अकेले बैठने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमजा को बोलूंगा, वो आपके साथ बैठेगा। Is that fine? सर, कल मैं लेट नाइट तक ऑफिस में रही, आप भी यहाँ थे, आपने मुझे पैसे दिए। सर, ऑफिस में अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। किसने किया है बकवास? लड़की को आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और पहले ही दिन इसे 32,000 रुपये दे दिए। तभी मैं कहूँ हर वक्त आयशा इनके ऑफिस में पाई जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। आज 1 लाख का आईफोन गिफ्ट किया है। भाई अब वो मंजूर नजर जो ठहरे। बासिस, आपको किसी चीज़ की कमी है जो इस लड़की पे मर मिटे? मैं नहीं मानता। खुद देख लो, कल रात बीच रास्ते से मुझे वापस बुलाया। मैं छोड़ने गया था मैडम को घर। मतलब अयाशी करें ये और नखरे उठाएं हम लोग। मेरे जैसे सीनियर एंड एक्सपीरियंस बंदे को कल की आई लड़की का कामों में लगा दिया है। इतनी मासूम शक्ल और निकली बड़ी तेज। बॉस, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है बॉस। मिस आयशा को बासित सर के सारे कामों की फिक्र होती है, तभी तो कल रात उनके कहने पे उनके ऑफिस में लेट तक बैठी हुई थी। सर,
शर्म आनी चाहिए ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। तुम जैसे चंद लोगों की बीमार सोच की वजह से हमारे माशरे में औरत को इतना कमतर समझा जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा इतना बेइज्जत होती है। लेकिन ये मेरे ऑफिस में नहीं चलेगा। सॉरी बोला आयशा को। तुम्हें आवाज आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सॉरी बोला आयशा को। सॉरी। No. Say it like you mean it. Okay, I'm really sorry. Good. और किसी को ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है तो अपनी सोच को वहां छोड़ के आओ जहां से आते हो। मेरे ऑफिस में ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूंगा। I feel bad for Salman and Basit. Especially Basit, he's just a child. सादिया कैसे एक छोटे से बच्चे को छोड़ के चली गई? हाउ सेल्फिश। Salman, you should get married now. Basit needs a mother. मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया